दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नाइन्थ क्लास की मैथ। आप चाहे किसी भी बोर्ड में हो, चूँकि हम थियोरेटिकल बेस को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपका पहला चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है दोस्तों। तो नंबर सिस्टम, नंबर का मतलब क्या है? नंबर जैसे ही हम लोग बोलते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में आता है कि किसी चीज को गिनना है, किसी चीज की गिनती करना है। नंबर का साफ मतलब हम लोग के माइंड में यही आता है, किसी संख्या से आता है। अब हमें ये चीज कि इसके पढ़ने क्या क्या है, तो संख्या के टाइप्स पढ़ने हैं एंड संख्या से कितने संक्रियाएं हैं, बेसिक संक्रियाएं पढ़ने हैं, संख्या को पहचानने के लिए पढ़ने हैं। तो ये पहला चैप्टर में ये है सिस्टम यानी पद्धति। तो यहाँ पे तो मूल रूप से हम लोग जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं वो कौन सी पद्धति है दोस्तों? वो है दशमलव पद्धति। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम जैसे ही गिनती की बात करते हैं तो कोई भी चीज जो दुनिया में है उसको गिनने के लिए शुरू करते हैं, दुनिया में जो है उसको गिनने के लिए अगर शुरू करते हैं तो उसे हम किस रूप में जानते हैं? उसे हम जानते हैं नेचुरल थिंग्स, यानी दुनिया में जो भी है उसे हम प्राकृतिक वस्तु बोलते हैं। और जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ठीक है, जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं नेचुरल। तो इसलिए इस नंबर को कहेंगे नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे दोस्तों? नेचुरल नंबर। अब चूंकि ये एन से शुरू हुआ है इसलिए इसे सांकेतिक भाषा में एन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सांकेतिक भाषा में इसे हम एन कहेंगे। मतलब आज से हम नेचुरल नंबर नहीं बल्कि क्या इसे जानेंगे? एन जानेंगे। जहां भी एन लिख दिए तो इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? तो इसके अंतर्गत वो सारे चीजें आएंगे जिसको हम गिनती करते हैं। तो जब दुनिया में वो है तो उसकी संख्या कम से कम तो एक होगी ही। अगर वो दुनिया में है तो कम से कम उसकी संख्या कितनी होगी? एक तो होगी ही, मतलब उसकी संख्या कम से कम एक होगी। और अगर हो सकता है कि वो अपना प्रजनन करे या कैसे भी वृद्धि किया हो तो उसकी संख्या बढ़ेगी। तो कैसे बढ़ेगी? 1 2 3 4 5 और इस हिसाब से कितनी बढ़ सकती है तो पता नहीं कि कितनी बढ़ सकती है, तो वो अनंत जा सकती है। तो अगर यहाँ पे देखें सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन हो गया? चूंकि दुनिया में है इसलिए उसे गिन रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाएगा? उसका सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कहेंगे। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन हो गया? 1। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर मतलब जो हमें पता नहीं है तो इसे हम इन्फिनिटिव कहेंगे। इन्फिनिटी मतलब जो अनंत है, जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है। समझ गए होंगे दोस्तों। अब दूसरा, हो सकता है कि वो चीज उत्पन्न तो हुआ परंतु समाप्त हो गया। ठीक है, उसकी संख्या पहले थी लाखों में होगी, करोड़ों में होगी, परंतु अब वो समाप्त हो गया। तो इस चीज को व्यक्त करने के लिए जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं, जिस नंबर का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं दोस्तों होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। जैसे डायनासोर दुनिया में था, अब उसकी संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। दुनिया में था तो पहले गिनती होता होगा परंतु अब गिनती नहीं होता है। तो होल नंबर, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? होल नंबर। जो कहां से शुरू होता है? अब चूंकि W से शुरू हुआ है इसलिए इसको हम किस चीज से डिनोटेट करेंगे? W से डिनोटेट करेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं प्राकृत, मतलब प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने वाला। होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण बोलते हैं। इस मतलब समूचे पूरी दुनिया को गिनने वाला। तो इसको हम किस रूप में डालते हैं? W से। और इसको चूंकि हमने क्या बोला कि डायनासोर खत्म भी हो जाए फिर भी तो उसकी पहले अब काउंटिंग कितनी होगी? तो 0। तो काउंटिंग की शुरुआत अब जो चीज खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, उसकी शुरुआत कहां से होगी? 0 से। तो 0 1 2 3, या कह सकते हैं नेचुरल नंबर के फैमिली में अगर हम 0 को शामिल कर दें तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? वो होल नंबर हो जाएगा, मतलब पूर्ण संख्या हो जाएगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ा नंबर के टाइप्स में। एक अभी पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर जिसको n से डिनोटेट किए, दूसरा पर है होल नंबर, किस चीज से? W से। अब इसके पूरे बृहत परिवार पे आते हैं। कहा जाता है कि जब हम एक संख्या रेखा खींचते हैं
तो रेखा हम सबको पता है, ज्यामिति की शुरुआती समझ वाले वीडियोस में हमने बताया था कि रेखा अनंत बिंदुओं से मिलके बनी होती है और इसके प्रत्येक बिंदु किसी न किसी एक संख्या, एक नंबर को डिनोटेट करती है। अगर किसी न किसी एक नंबर को ये डिनोटेट करती है तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 0 हैं और यहाँ पे अगर 1 लिखें तो ये तो 2 नंबर हो गया, 0 और 1 2, यानी 0 1 2 3 ऐसा हो गया। परंतु इसके बीच में भी तो इन्फिनाइट अनंत पॉइंट्स होंगे, अनंत बिंदुएं होंगे। मतलब चूंकि हर एक पॉइंट्स किसी न किसी बिंदु को, इसका मतलब है दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती है या दो नंबर के बीच, चाहे वो किसी भी प्रकार का नंबर हो, अनंत संख्याएं होगी। परंतु वो कौन सी संख्याएं होगी ये बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो दो संख्याओं के बीच नेचुरल नंबर निश्चित होगी, दो संख्याओं के बीच होल नंबर निश्चित होगी, फिक्स होगी कि इसकी संख्या कितनी है। जैसे अगर 0 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है तो केवल 1 है। 0 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है? 0 और 3 के बीच में तो कितने हैं? 2 हैं, 2 हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से तो पता चला कि यहाँ पे और भी प्रकार के संख्याएं मतलब हैं, यानी चूंकि इसके बीच में ना ही कोई नेचुरल नंबर है, ना ही कोई क्या है, इसके बीच में ना ही कोई होल नंबर है। तो इसका मतलब अगर एक रेखा में दो संख्याओं के बीच अनंत पॉइंट्स हैं और प्रत्येक पॉइंट्स किसी संख्या को डिनोट करता है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच भी बहुत सारे नंबर हैं। तो उन नंबरों को क्या कहेंगे? सबसे पहले हम बताते हैं इस लाइन को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं रियल नंबर, इसे कहते हैं रियल नंबर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रियल नंबर लाइन कहते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रियल नंबर लाइन, तो ये कहलाएगा, ये पूरी रेखा कहलाएगा रियल नंबर लाइन, मतलब वास्तविक संख्या रेखा। हिंदी में अगर कहें तो वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन, इस लाइन के दो बिंदुओं के बीच कितने प्रकार के, तो कहा जाता है रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं, ऐसे इस रियल नंबर का क्या है? आर है, इसलिए रियल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? आर से करेंगे। यानी जो भी संख्याएं हम देखते हैं वो सारे के सारे संख्याएं क्या है? रियल नंबर संख्याएं हैं। तो चलिए दोस्तों, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं रिलेशनल नंबर और दूसरे को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अब रेशनल नंबर किसे को कहते हैं इस पे बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर कहा जाता है जो P/Q के रूप में हो। जिस नंबर का P/Q, अब यहाँ पे Q आया है इसलिए इसे जनरली तौर पे, सामान्य तौर पे Q से डिनोटेट करते हैं, ऐसे याद रखने। और इसे हम यूज करते हैं, IR आया है इसलिए इसको IR से डिनोटेट करते हैं। तो अगला नंबर क्या हो गया दोस्तों? Q से हो गया रिलेशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या भी कहते हैं हिंदी में, और IR से हो गया इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कहा जाता है कि नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 रहेगा, जैसे आप इसको ऐसे समझें, ये भिन्न फ्रैक्शन के टर्म में है। जैसे ये पूरा पूरा नंबर था, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब पूरा पूरा नंबर था, मतलब पूर्ण संख्याएं थी। परंतु ये चीज क्या थी? ये जैसे पूर्ण संख्याएं किसको कहेंगे कि एक एक करके अगर किसी को दिया जाए तो पूरा दे सकते हैं, परंतु जैसे 5/6 अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि 5 हमारे पास कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग्स है, जिसको कितने लोगों में डिवाइड करना है? कितने लोगों में? 6 लोगों में डिवाइड करना है।
अब ऑटोमेटिक है कि 5 वस्तु को 6 लोगों में डिवाइड करेंगे, मतलब पूरा मिलने वाला नहीं है, तो ये टुकड़े मिलेंगे, इसलिए इसे हम फ्रैक्शन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नोमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, जिसको अंश और हर के रूप में आप लोग जानते होंगे। अब क्या है कि नीचे कभी भी जीरो नहीं, अगर जीरो हो जाएगा तो क्या गड़बड़ है, तो अगर जीरो हो जाए, मान लेते हैं कि क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो जीरो में क्या गड़बड़ी है, तो जीरो में गड़बड़ी ये है कि 5 वस्तु है और कह रहा है कि जीरो में बांटो। तो आप जरा सोचिए, अगर वो किसी को भी देंगे तो एक न एक आदमी को तो देना पड़ेगा, जीरो कैसे कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन, प्रकृति का जो संरक्षण नियम है कि कोई भी चीज संरक्षित रहती है, आप उसे टुकड़े में बांट सकते हैं या चाहे जैसे भी, परंतु प्रत्येक चीज संरक्षित रहती है, वो नियम का यहाँ पालन नहीं हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ऐसा कोई संख्या पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, ऐसी सिचुएशन संभव नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट को खत्म कर दिया जाए। इसका मतलब हुआ जीरो लोगों में बांटना, मतलब उसको विलीन कर दिया जाए, और ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप समझ गए होंगे। अब इरेशनल नंबर कहते हैं जनरली तौर पे, यहां से आपको क्वेश्चन जबरदस्त आता है, 10th क्लास में भी आता है, 9th क्लास में भी आता है। आप इसको ऐसे समझ लें, रिलेशनल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स से आप पहचान सकते हैं। फर्स्ट टाइप का आता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और परंतु टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स इसके होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग इसका जो होता है रेकरिंग डेसिमल होता है। अब ये दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि रेकरिंग डेसिमल क्या है, रेकरिंग डेसिमल होता है। ठीक है दोस्तों, रेकरिंग डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर ये दोनों सिचुएशंस है तो इसे हम रिलेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये क्या हो सकता है टर्मिनेटिंग। जैसे आप अगर ऐसा लिखें 2/5 यानी 2/5, इसको अगर हम डेसिमल पॉइंट में बदलेंगे तो 0.4 आएगा, मतलब ये इतना पे कट जाएगा। जैसे आप ऐसे करके देख सकते हैं, 2 0 तो 0, 4 टाइम्स 5 4 जा 20, कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ 0.4। तो ये हमारा जाकर एक जगह कट गया, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट कर गया। हिंदी में इसको शांत बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, शांत। डेसिमल का मतलब दशमलव, तो शांत दशमलव। तो जनरली तौर पे कहता है ये कब कटेगा, तो जब कहता है कि अगर ऊपर कुछ भी हो, ऊपर से हमको लेना देना नहीं है, परंतु नीचे जो हो वो 2 और 5 के रूप में फ्रैक्शन है, उसका जो प्राइम फैक्टोरियल हो, प्राइम फ्रैक्शन हो, मतलब अभाज्य गुणनखंड जिसको कहते हैं, वो क्या हो, 2 और 5 के रूप में हो। जैसे यहाँ पे केवल 5 था, कभी केवल 2 रहे, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। परंतु अगर इसके अलावा नीचे वाले का गुणनखंड है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 10/3 मान लेते हैं कुछ देर के लिए, 10/3 कितना दोस्तों, 10/3। अब करके देख लेते हैं कितना होगा दोस्तों, 10/3, तो 3 से 10 में लगाएंगे, 3 3 जा 9 1। अब देखिए दोस्तों, बार बार कितना आ जाता है, 10 आ जाता है, तो बार बार ये 3 3 3 नॉन टर्मिनेटिंग है। परंतु एक ही चीज अगर बार बार आ रहा है तो इसे हम रेकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 3 लिखने के बजाय हम 3 के ऊपर रेकरिंग लिख रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है परंतु ये क्या है, रेकरिंग है, एक ही जैसा आ रहा है। तो ये 2 सिचुएशंस, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो और रेकरिंग हो, या टर्मिनेटिंग हो और डेसिमल हो, तो इस कंडीशंस में हम क्या कहेंगे कि ये शांत है या अशांत है, और ये दोनों के दोनों क्या है, रिलेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। इसमें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या होता है, इरेशनल नंबर
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ना टर्मिनेटिंग होता है ये और नॉन रेकरिंग। जैसे ये क्या था, ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग था, परंतु ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। और ऐसे कौन होते हैं, तो इसको हम आसानी से बताते हैं कि कौन होंगे। रूट के अंदर कोई भी ऐसी संख्या जो जिसका प्राइम फैक्टर, या कह सकते हैं जो स्क्वायर संख्या जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे स्क्वायर संख्या हो गया 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो ये सभी स्क्वायर संख्या है। ठीक है, तो अगर ये अंदर नहीं है, उस रूट के अंदर में ये सारे संख्याएं नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दोस्तों, ये संख्या हो जाएगी, कैसी संख्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी इरेशनल नंबर। क्योंकि इसका जब निकलेगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग आएगा। तो आप जैसे √2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, नहीं ये निकलेगा। जबकि √4 होगा तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, जबकि √2 टर्मिनेट नहीं करेगा। तो आप समझ गए होंगे, जो टर्मिनेट कर जाएगा वो रिलेशनल, जो नहीं टर्मिनेट करेगा वो इरेशनल, और टर्मिनेट किया या कह सकते हैं रेकरिंग में किया एक ही बार, या रेकरिंग के द्वारा टर्मिनेट किया, तो पर भी वो क्या होगा, रिलेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग अभी अभी 5 टाइप के संख्याओं को सीख चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि ये हम लोग रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं, तो रियल नंबर के और भी पार्टीशंस हैं, और आगे बात करते हैं। इरेशनल नंबर तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे 5 टाइप आपको सिंबल से उसके पूरे प्रॉपर्टी को याद रखने होंगे दोस्तों। जब हम चैप्टर बनाएंगे तो ये पूछा जाता है हमेशा पहचानने के लिए। तो आपको करना क्या होगा कि एन, जैसे ही एन हम बोले या एन कहीं पे लिखे, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 आपके माइंड में आ जाने चाहिए। डब्ल्यू बोले तो 0 1 2 3 4 ये सब आ जाना चाहिए। रिलेशनल बोले तो कोई भी संख्या जो लिख रहे हैं वो रिलेशनल रियल नंबर ही है। और ये बोले तो इसमें क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग आना चाहिए, चाहे वो रेकरिंग के द्वारा हो टर्मिनेट, या तो वो सिंपल टर्मिनेट हो, और इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग आना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अभी इरेशनल नंबर तो आप समझ गए होंगे कि क्या है, परंतु इसके बाद रिलेशनल नंबर के जब टाइप की बात करते हैं, किसकी बात है, रिलेशनल नंबर। रिलेशनल सिंपल हम यूज करते हैं दोस्तों सिंबल का, मतलब रिलेशनल नंबर हो गया। अब ये रिलेशनल नंबर का मतलब क्या, ये P/Q के रूप में होगा, और Q ≠ 0 होगा ऊपर, ये रेशनल नंबर। अब इसमें 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं इंटीजर और दूसरे को बोलते हैं फ्रैक्शन। यहां पे इंटीजर में आप समझ लीजिए 0 नहीं होगा तब तो वो रिलेशनल नहीं होगा, परंतु अगर Q का मान 1 होगा तब वो इंटीजर होगा। याद रखें, Q का मान क्या होगा, 1 होगा तब वो इंटीजर होगा। अगर Q का मान, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, Q का मान 1 नहीं होगा तो ये फ्रैक्शन होगा। सामान्य तौर पे जब हम दोनों को सहवाज संख्या के रूप में लिखें, P और Q, जहां को प्राइम नंबर होगा, क्या होगा, P और Q को प्राइम नंबर होगा। P एंड Q क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम। अब को प्राइम किसको कहते हैं ये समझ लीजिए। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। अब सहभाज्य किसे कहते हैं, जैसे 2 और 3 ये सहभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 और 3 का में जो कॉमन है वो केवल और केवल 1 है। वैसे ही अगर 9 और 5 देखें तो ये भी सहभाज्य है। अब यहाँ पे भाज्य से लेना देना नहीं है, प्राइम और कंपोजिट से लेना देना नहीं, हमें इन दोनों नंबरों से लेना देना है कि ये दोनों जो नंबर हैं इनके बीच कॉमन 1 है। अगर केवल 1 है तो ये को प्राइम है। तो क्या है यहाँ, ये दोनों को प्राइम है। तो कभी भी जब आपको फ्रैक्शन चेक करना हो किस टाइप का फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इन दोनों के जो कॉमन पार्ट है उसे आप
डिलीट कर दें या कह सकते हैं कि कैंसिल कर दें, और उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद निर्णय लें कि ये इंटीजर है या। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, इसमें इंटीजर्स में दो चीजें आएगी, एक होल नंबर जाएगा पॉजिटिव साइड और एक निगेटिव साइड हो जाता है, मतलब एक निगेटिव नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। मतलब अब इंटीजर है तो किस चीज से डिनोटेट करेंगे, आप समझ गए होंगे, आई से डिनोटेट करेंगे, तो माइनस आई लिख देते हैं, ठीक है, माइनस आई, मतलब इसे बोलेंगे निगेटिव इंटीजर, और दूसरा को बोलते हैं होल नंबर। और आपको पता ही है होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। होल नंबर में कौन कौन आता है? जीरो से आता है, तो जीरो को अगर साइड कर दें तो जो पोर्शन बच जाएंगे वो कहलाएंगे कौन सा? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। और नेचुरल नंबर को हम एक एक करके अगर साइड करें तो नेचुरल नंबर का दो पार्टीशंस हो जाएगा, एक को बोलेंगे ऑड और एक को बोलेंगे इवन। ऑड को किससे डिनोटेट करना चाहिए? ओ से। इवन को किससे डिनोटेट करना चाहिए? ई से। इंटीजर को किससे किए? आई से, ठीक है दोस्तों, इंटीजर को आई से। और कहीं कहीं इंटीजर आई प्लस भी लिखा रहता है, तो प्लस का मतलब है कि ये होल नंबर ही है, ठीक है। और आई माइनस लिखा हुआ है, मतलब ये निगेटिव साइड को ले रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आई का मतलब तो आप समझ गए, आई लिखा हुआ है मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, परंतु आई प्लस लिखा हुआ है मतलब ये पॉजिटिव साइड है, और आई माइनस लिखा हुआ है मतलब ये निगेटिव साइड है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है कि प्राइम नंबर। तो जनरली तौर पे जो नंबर है दोस्तों वो प्राइम नंबर नेचुरल नंबर ही डिवाइड होते हैं, या तो वो जो नेचुरल होंगे, नेचुरल नंबर में जो वन है ना ही प्राइम है, याद रखिए वन प्राइम नहीं है, ठीक है, और ना ही वो कंपोजिट भी कहलाता है। तो प्राइम नंबर कौन है दोस्तों? बात करते हैं प्राइम नंबर। अगर इवन में प्राइम ढूंढे, इवन नंबर में प्राइम ढूंढे, तो केवल और केवल 2 जो है वो इवन प्राइम है, बाकी सब जो है वो ऑड प्राइम नंबर है। तो ऑड में कौन कौन होंगे? तो ऑड में 3, 5, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम कौन है? 2, 7, 9 नहीं 11, इस टाइप से अपना आगे बढ़ते जाएगा। प्राइम किसको कहते हैं? जिसका फैक्टर केवल और केवल एक ही हो, मतलब केवल एक फैक्टर हो, यानी 2 को हम केवल 2 into 1 लिख सकते हैं, या 1 into 2। 3 को केवल हम 3 into 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे। वही कंपोजिट नंबर जिसका ज्यादा फैक्टर हो, तो कंपोजिट नंबर, जैसे कंपोजिट सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, इस हिसाब से आपका कंपोजिट नंबर जाएगा। तो अगर देखें तो कंपोजिट नंबर में तो ऑड इवन दोनों है, प्राइम में भी दोनों है, परंतु केवल और केवल इवन नंबर एक ही है, वो है 2। तो कहीं कहीं पूछा जाता है इवन प्राइम कौन है? तो 2। ऑड प्राइम कौन है? तो वो तो बहुसंख्या हो सकता है। और कंपोजिट में तो ये चीज है नहीं दोस्तों। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसको हम प्राइम नंबर को किससे डिनोटेट करेंगे? पी से करेंगे, ठीक है दोस्तों। कंपोजिट नंबर को किससे करेंगे? सी से करेंगे। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि आप सिंबॉलिक तौर पे जब हम लिखेंगे तो वो सारे क्या होंगे? वो सारे नंबर होंगे, और आप आसानी से इस नंबरों को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो आगे दोस्तों इन सारे को पे अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हमारा क्या है? अभी अभी जो पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, इंटीजर, प्राइम नंबर,
कंपोजिट नंबर, ये सारी कुछ संख्याएं हैं जो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, तो इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप दे, ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे दोस्तों? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। होल नंबर इसके क्या होंगे दोस्तों? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट 0 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। रिलेशनल नंबर, इसमें तो आप कुछ भी लिख दें, तो फिर कुछ भी लिख दें, ऐसा कौन सा संख्या, तो आप बट्टा में लिख दें 2/3, आप इसे 1/2 लिख दें, या -5 या √2। ये सारे संख्याएं जो होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर। हाँ, एक यहाँ पे समस्याएं हैं। रियल नंबर, सामान्य तौर पे रियल नंबर का डिफिनेशन तो एक है कि नंबर लाइन पे जो भी आएगा रियल नंबर होगा, परंतु एक और भी डिफिनेशन है कि जिसका स्क्वायर, जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा वही रियल होगा, ठीक है। तो इस कंडीशंस में जो रूट के अंदर कोई भी जो निगेटिव मार्क्स आ जाए, मतलब निगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है, निगेटिव नंबर आ जाए रूट के अंदर, तो वो सारे के सारे रियल नहीं होंगे, बल्कि उस नंबर को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, और उसे हम डिनोटेट करते हैं IM से, ठीक है दोस्तों। अब बात आगे करते हैं। और नंबर आप लोग को पता है क्या करेंगे? 1 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जाएगा। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में आप टर्मिनेटिंग भी रख सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जैसे 8/2 ये टर्मिनेटिंग होगा, 5/2 ये टर्मिनेटिंग होगा, परंतु 8/9 ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? हाँ, और ये रेकरिंग होगा क्योंकि इसका जो फैक्टर है नीचे का वो क्या है दोस्तों? वो है हमारा, वो 3 × 3 है, और नीचे हमने बोला था 2 और 5 केवल होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, वरना वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है दोस्तों। इरेशनल की बात करते हैं। इरेशनल में आप ऐसे कोई भी रख लीजिए जो रूट के अंदर हो और क्या हो? स्क्वायर नंबर नहीं हो, तो क्या होगा दोस्तों? जैसे √2 √3 √5, ठीक है। √4 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि √4 लिखेंगे तो वो 2 जा हो जाता है, तो वो निकल जाएगा, क्योंकि वो 4 जो है वो क्या नंबर है? वो स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। एक पाई के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। पाई याद रखें, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, परंतु जो 22/7 है ये रिलेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें मतलब 22/7 रेशनल नंबर है, जबकि पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है। आगे बात करते हैं इवन नंबर। तो ये तो जानते हैं, जो 2 का जितना भी मल्टीप्लायर है, तो 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटिव। और इसको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है 2n। जो 2n नंबर है वो क्या है दोस्तों? 2n के रूप में, मतलब 2 के गुणज के रूप में हो, वो इवन नंबर होगा। ऑड नंबर को कहीं कहीं लिखा जाता है 2n + 1, तो इस रूप में रहेगा, तो वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं। ये है इंटीजर पॉजिटिव। इंटीजर तो है परंतु पॉजिटिव है, तो इंटीजर पॉजिटिव में क्या होगा? आप सीधे सीधे चाहे वो होल नंबर आ जाए या नेचुरल नंबर आ जाए, ये सब के सब क्या है? इंटीजर पॉजिटिव है। अगर निगेटिव देखें तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के आगे क्या लगा रहना चाहिए? माइनस का साइन। और इसमें तो आप समझ लोगे तीनों आएगा, ठीक है, चाहे वो माइनस में नेचुरल हो या होल नंबर हो, ये सब। अब प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो प्राइम नंबर जिसका फैक्टर कितना हो? केवल और केवल 1 हो, उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। क्या होगा आप? तो प्राइम नंबर 2 3, तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम कौन है? 2। ऐसे इवन प्राइम कौन है? 2। और ऑड प्राइम कौन है? तो 3। सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम कौन है? तो 2 मतलब 3। और उसके बाद आएगा 5। इस टाइप से आप इसे कवर कर लें। और कंपोजिट नंबर जिसका भी फैक्टर क्या हो? 2 से ज्यादा हो या 1 से ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 6, तो समझ गए होंगे दोस्तों, ये इन्फिनिटिव इन सब की संख्याएं हो सकती है, याद रखें।
नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये सब जो हैं दो संख्याओं के बीच इनकी संख्या निश्चित होती है, मतलब आप उसे गिन सकते हैं, परंतु चाहे वो रियल नंबर हो, परिमेय हो या अपरिमेय हो, दो संख्याओं के बीच इनकी संख्या अनिश्चित होती है, इनफिनाइट होती है। ठीक है, आप इनकी कुल संख्याओं को नहीं निकाल सकते हैं। तो जब आपको ये इन तीनों में से कोई संख्या निकालना होगा तो इसके आंसर मैच करें इनके दो संख्याओं के बीच में, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, हाँ इनके आंसर मैच करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले पार्ट में जो हम आएंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें आपका इसके आगे आज हम लोग नंबर के बारे में जाने हैं, बाद में इसके हम यूज करेंगे और अलग अलग टाइप्स के संक्रियाएं देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, और आप कमेंट करते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका टोटल सिलेबस हम चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम चूंकि बेस पे काम करते हैं और आपके एक एक क्वेश्चंस बनाने के लायक आपको बना देंगे। इसलिए दोस्तों आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, कमेंट करें आपको कैसा लगा वीडियो, और नीचे लाइक बटन, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। गुड लक दोस्तों।